विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। इस विचार क्रांति के सागर में पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम इस विचार क्रांति में अपने विचारों के ऊपर, हम अपने जीवन के ऊपर हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है। हमारा जो जन्म है वो कितना महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन कितना देश के लिए, समाज के लिए कितना लाभकारी है। इन सब बातों पर, इन सब तथ्यों पर हम अपने विचारों को, हम अपने विचार कर रहे हैं कि हम इन सब कार्यों को, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो पराक्रम है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, उसको हम कैसे विकसित कर सकें, उसको हम अपने जीवन की आहुति, अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकें। क्योंकि हम सभी मनुष्यों का जो एक आकार होता है हमारे शरीर का, हमारी बुद्धि का, तो सेम होता है। सभी को ईश्वर की कृपा से सभी को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, जो मनुष्य को लगभग सभी को एक समान मिलता है। कभी किसी को के हाथ पैर या आँख कान में विकृति आ जाए, वो अपवाद रूप में होता है। लेकिन अधिकतर हम मनुष्यों का जो शरीर है, हमारा बाह्य स्ट्रक्चर जो है, वो सब सेम होता है। हमारा जब जन्म होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारा बचपन होता है, उस समय चाहे राजा का बेटा हो, राजा का लड़का हो, या चाहे रंग का हो, दोनों एक समान होते हैं। उसी प्रकार जब उनका जन्म होता है, उनकी चेतना उसी प्रकार होती है। उस समय जो राजा के घर का बेटा होता है, वो नहीं जानता कि मैं राजा के घर में उत्पन्न हुआ हूँ। और जो एक रंग के घर में, जो गरीब के घर में बच्चा उत्पन्न होता है, उसको भी नहीं पता होता कि मैं गरीब के घर में हूँ। लेकिन फिर दोनों में कभी एक राजा का जो बेटा या बेटी, जो एक राजा का बच्चा होता है, वो कभी एक पतन की ओर एक रंक बन जाता है, और जो रंग का बेटा होता है वो राजा बन जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम अधिकतर आप देखते हैं, आप काफ़ी उदाहरण जानते हैं कि जो बड़े घरों में बच्चे होते हैं, जिन धन दौलत, बड़ा घर किसे, जिसको पास धन दौलत संपत्ति अभ्युदय जो बहुत होता है, उनके घर में जो बच्चे होते वो अधिकतर जो होते, और जो रंग के घर में बच्चे होते, दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क इतना ही होता है कि वो जो एक धनवान के घर में होने का मतलब ये है कि वो उनका जो पुरुषार्थ होता है, उनका जो एक सामर्थ्य पहचानने का जो एक जुनून होता है, एक जो उत्साह होता है, वो कहीं कम हो सकता है। सभी का नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर कहीं उनको लगता है, उनको ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि तुम बड़े धनवान हो।
बहुत बड़े इंसान हो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो धनवान का बेटा होता है उसको ऐसा महसूस करवा दिया जाता है, उसका ऐसा अनुभव करवा दिया जाता है कि तुम बड़े घर के बेटे हो, तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, तुम छोटे कार्यों को नहीं कर सकते, तुमको ये कार्य नहीं करना। तो उसके अंदर का जो एक सामर्थ्य होता है वो निखर कर नहीं आता, वो बाहर निकल के नहीं आता। एक जो गरीब का बच्चा है उसको भी ऐसा महसूस करा दिया जाता है, उसको बार बार उसको सुना करके कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम गरीब के बच्चे, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन दोनों के विचार, लेकिन वो दोनों अपने सामर्थ्य को अगर बढ़ाना चाहे, अपने विचारों को अगर बढ़ाना चाहे तो दोनों बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक राजा का बच्चा एक रंक भी हो सकता है, एक रंक का बच्चा एक राजा भी हो सकता है। फिर कह देते हैं कि ये तो भाग्य में लिखा होता है, जिसके जो भाग्य में लिखा होता है उसको वो मिलता है। ये भाग्य का लिखा हुआ, इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें हम बहुत उलझ जाते हैं। हम अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को हम पहचानने से मुकर जाते हैं। हम कहीं पीछे रह जाते हैं कि हमारा जो भाग्य है हम उसी पर, अगर अच्छा होता है हमारे जीवन में, हमारे कार्य अच्छे होते हैं, हम सफलता की ओर जाते हैं, तो हम सोच लेते हैं हमारा भाग्य अच्छा है। अगर हमें संघर्ष का सामना करना होता है, किसी प्रकार से हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है, तो हम सोच लेते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है। तो इसे हमें गहराई से समझना चाहिए कि आखिर भाग्य होता क्या है, भाग्य किसे कहते हैं। भाग्य लिखा हुआ परमात्मा की तरफ से नहीं आता, भाग्य तो हम स्वयं लिखते हैं। अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि हम अपना भाग्य हम स्वयं लिखते हैं, परमात्मा हमारा रक्षक करता है, वो हमारा परमपिता परमात्मा है, हमारा जन्मदाता है, वो हमारा पालन करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हम पर अपनी करुणा बना करके रखता है। लेकिन वो हमारा भाग्य तो हम स्वयं ही लिखते हैं। जैसे कि किसी एक माता पिता को अगर कह दिया जाए कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखिए, तो जरा सोच करके देखिए कि एक माता पिता अपने बच्चे का भाग्य कैसे लिखेंगे। उसके भाग्य में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कभी कि मेरा बच्चा कभी बीमार पड़े? लिखेंगे क्या? कभी नहीं लिखेंगे। उनको जो दुनिया का सबसे अच्छे दिन होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी वस्तुएं होती हैं, वो सब अपने बच्चों के भविष्य में लिख देंगे कि मेरा बच्चा कभी बीमार ना पड़े, मेरा बच्चा कभी दुखी ना हो, मेरा बच्चा कभी संघर्ष का सामना ना करे, उसके जीवन में कभी संकट ना आए, उसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए, वो हमेशा आनंद में रहे, वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा धनवान हो जाए, बहुत लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। लिखेंगे। एक माता पिता को अगर उसके बच्चे के लिए, उसके भाग्य लिखने के लिए कहा जाए तो वो ऐसे ही लिखेंगे। तो जब एक हमारे सांसारिक माता पिता जब हमारे बारे में इतना सोचते हैं, हमारे भाग्य के बारे में जब इतना सोचते हैं, हमारे जीवन के बारे में जब इतना सोचते हैं, तो क्या परमपिता परमात्मा हमारे भाग्य में जो कुछ भी हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, या कुछ हमारे जीवन में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं या कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो क्या वो भाग्य हमारा परमपिता परमात्मा लिखता है? नहीं। तो इस बात को हमें पकड़ना है कि जो हमारा जो भाग्य है, हमारा जो जीवन है, उसको लिखने वाले हम स्वयं हैं।
हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। अगर हम इस बात को अच्छी प्रकार से गहराई से समझ जाएं, तो हम जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। हम जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। हमें संघर्ष आएंगे भी हमारे जीवन में, संघर्ष तो हर के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिसके जीवन में संघर्ष ना आए हों, जिसके जीवन में विपत्तियां ना आई हों, क्योंकि संघर्ष से ही हमें उस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आगे हमें प्रतिबद्ध करते हैं, हमें आगे ले जाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां ना आए तो जीवन में महान नहीं बन सकता। हमें महान बनाने के लिए संघर्ष आते हैं, और हमारा जीवन, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। हम कहते हैं कि उसकी वजह से, किसी दूसरे की वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, किसी दूसरे की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, किसी दूसरे की वजह से मैं इतना बड़ा नहीं बन पाया। तो जरा सोच करके हम देखें, अगर थोड़ा सा हम विचार करके देखें कि उसकी कितनी भूमिका है और मेरी कितनी भूमिका है। अगर कहीं मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं मैं विफल हो रहा हूँ, कहीं मैं अगर उससे पीछे हट रहा हूँ, तो दूसरे व्यक्ति की कितनी भूमिका है और मेरी स्वयं की कितनी भूमिका है। अब वो हम एक आध्यात्मिक के मार्ग पर, एक श्रेय के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके हम इन विचारों को ला सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने हीरा पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर एक मिट्टी का आवरण ढका हुआ है, तो आपको वो सोना, वो हीरा दिखाई नहीं देगा। आप उसको नहीं देख सकते जब तक आप उस मिट्टी के आवरण को नहीं हटाएंगे। उसको देखने के लिए आपको उस मिट्टी के आवरण को हटाना पड़ेगा। वैसे ही हमारे अंदर अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति को पहचानने के लिए, अनंत सामर्थ्य को देखने के लिए हमें अहंकार रूपी जो मिट्टी है, जो अहम की मिट्टी है, उसको हटाना होगा। जैसे सूर्य तो हमेशा प्रकाशित करता है सभी को, हमेशा प्रकाशवान होता है, उसका स्वभाव ही है सबको प्रकाशित करना। लेकिन उसके सामने अगर बादल आ जाए, अगर उसको बादल ढक ले, तो वो फिर किसी को प्रकाशित नहीं कर पाता, फिर उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो हमारे जीवन में अगर हमारा सामर्थ्य कम होता है, तो जब हम दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं और हमारा अहंकार हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है एक दीवार के तरह, उधर तो हमारा भाग्य है, इधर हमारा पुरुषार्थ है, और बीच में हमारी दीवार लगी हुई है कि हमारा भाग्य दूसरों के हाथ में है। ऐसा हम सोच करके और अपने अहंकार को बीच में रख के और अपने पुरुषार्थ को हम कम कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है करने वाला, वो है अपने ऊपर का। अगर व्यक्ति अपने आप को, अपने ऊपर अगर कार्य कर लेता है, अपने आप को कंट्रोल में कर लेता है, अपने आप को चलाना सीख लेता है, तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो सबको चला सकता है, सबको चला सकता है। क्योंकि इस सृष्टि पर जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे शक्तिमान है, वो है मनुष्य। क्योंकि इस सृष्टि को कंट्रोल करके जो भी, जितने भी जीव हैं, जितनी भी इसमें जातियां हैं, जितने भी इसमें जीव प्राणी हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला मनुष्य ही है। तो हर एक मनुष्य के अंदर एक विशाल शक्ति है, एक आसमान जैसा उसका विचार होना चाहिए।
उसकी सोच संकुचित नहीं होनी चाहिए। अगर जब हमारी सोच संकुचित हो जाती है तो हमारे कार्य के क्षेत्र भी संकुचित हो जाते हैं। और जब हमारी सोच विशाल होती है, एक आसमान की भांति होती है, तो हमारे कार्य भी विशाल होते हैं। तो हम सब महान तो बनना चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिससे करते हैं, जिससे कर पाते हैं, उससे हम उस साधन को नहीं अपनाते। जैसे कि हमें किसी गंतव्य तक पहुंचना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचना है, तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उस स्थान से हमें जहाँ जाना है वहाँ का ही हमें वाहन लेना पड़ेगा, वही की गाड़ी में हमें बैठना पड़ेगा। अगर हमें जाना तो राजस्थान है और हमने कहीं और मध्य प्रदेश की गाड़ी पकड़ ली, तो क्या हम राजस्थान पहुंच पाएंगे? ये तो बिल्कुल साधारण सा उदाहरण हम सब जानते हैं। हम प्रतिदिन इसका सामना करते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे स्थान पर जाना है और हम किसी दूसरे स्थान की गाड़ी पर बैठ जाते हैं, तो फिर हम जहाँ की गाड़ी पर बैठेंगे उधर ही जाएंगे, वहीं ही पहुँचेंगे। और हम मन में सोचते हैं, हम मन में विचार कर रहे हैं कि हमें राजस्थान जाना है। वैसे ही हम सबके जीवन में प्रतिदिन हर पल हर क्षण घटित होता है। हम सब तो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, मैं बिल्कुल निरोग रहूं, मैं अपने जीवन में हमेशा आनंद में रहूं, मेरा जीवन बहुत महान बने, मैं बहुत महान बनूं। हम सोचते तो हैं, लेकिन जैसे उसके अनुसार हमें साधन अपनाने हैं और उस विचार को हम दृढ़ता से नहीं पालन करते। जिस प्रकार हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, एक सात्विक सोच होनी चाहिए, वैसे नहीं सोचते। केवल हम ऊपर ऊपर ही हम सपने देखते रहते हैं। कहा जाता है सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते। तो उन सपनों को हमें पूरा करने के लिए हमें पहले सात्विक विचार करने होंगे और सात्विक विचार के साथ उसी के अनुसार हमें साधन अपनाना होगा, उन्हीं साधनों को में चलना होगा। जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं, हम किसी एक छोटे बच्चे से भी पूछते हैं कि क्या कोई गलत कार्य करना चाहिए, तो एक छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा कि कोई गलत कार्य नहीं करने चाहिए। क्या चोरी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या किसी की हिंसा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि हम सब मनुष्यों का जो एक स्वाभाविक अंदर की एक आत्मा की जो पुकार होती है वो सच होती है। लेकिन फिर हम अपने आप से झूठ बोल बोल करके और अपने आप को हम पतन की ओर ले जाते हैं। तो इस विचार क्रांति में हम सर्वप्रथम एक बात गहराई से हम इस पर विचार करें कि मेरे भाग्य का रचयिता, मेरे भाग्य को बनाने वाला, मेरे जीवन को उठाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ, मैं अपने भाग्य का रचयिता मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं अपने अनुसार अपना भाग्य बना सकता हूँ। अगर ऐसी दृढ़ इच्छा, ऐसा दृढ़ विचार हमारे जीवन में एक बैठ जाए, तो फिर हम अपने जीवन को बहुत महान बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं, दूसरों का भी हम उपकार कर सकते हैं। और बहुत कुछ है हमारे अंदर जिससे कि हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का, हम अपने इस जीवन से उसका बहुत कुछ उद्धार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार और विचारों के अनुसार उस पर चलना, उसको जीना। जैसे किसी महापुरुष ने कह दिया कि कभी असत्य नहीं बोलना,
हमेशा सदा सच ही बोलना। तो वो केवल अगर हम बोलते बोलते हैं, हमने भी बोल दिया कि केवल सदा सत्य ही बोलना, असत्य कदापि मत बोलना, तो वो उस महापुरुष के वाक्य हो गए, वो हमारे नहीं हुए अगर हम उसी झूठ पर जी रहे हैं। हमने मुख से तो बोला कि सदा सत्य बोलना चाहिए, और हमने कोई ऐसे कार्य कर दिए जिसकी वजह से हमें डांट मिलने वाली है। माता पिता किसी ने हमें, अगर उनका किसी तरह से हमने नुकसान कर दिया, कोई वस्तु हमने ऐसे उठा ली जिससे कि दूसरा व्यक्ति हमें डांटने वाला है, तो उस डांट से बचने के लिए कि हमें डांट मिलेगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा अपमान हो जाएगा, उस अपमान से, उस डांट से बचने के लिए हम तुरंत झूठ का सहारा ले लेते हैं। और कुछ क्षण पहले ही हमने बोला था कि सदा सत्य बोलना चाहिए, असत्य कदापि नहीं बोलना चाहिए। तो हमने तो सुन लिया, हमने तो मन में तो कह लिया, हमने विचार तो कर लिया, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं किया। हम उसके अनुसार आचरण नहीं करें, तुरंत हमने अपने अभिमान को, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम झूठ का सहारा ले लिए कि हमने इस कार्य को हमने नहीं किया। भले ही उससे हमें अपमान सहना पड़े, किसी प्रकार की हमें डांट मिले या किसी प्रकार का हमारा अपमान हो, कैसा भी अपमान हो, लेकिन जैसे हमने विचार किया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो हम उस समय भी हम अगर वही भावना ला करके बोले तो वो फिर हमारा वाक्य बन जाता है। कोई तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उनके आचरण में वो बातें दिखाई नहीं देती। जो वो बातें करते हैं उनके आचरण में वो दिखाई नहीं देता। तो वो केवल दूसरों के सुने हुए ही वाक्य होते हैं, उनके स्वयं के नहीं होते, उनका स्वयं का अनुभव नहीं होता उसमें। जब हम स्वयं का हमारा नहीं होता तब हम ऐसे कार्य कर पाते हैं। इसलिए हम कोई भी किसी भी स्थान पर हो, कैसे भी हो, हम उसी क्षण से, हम अगर गरीब है, हम अमीर हैं, हम किसी भी क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे हैं, उसकी परवाह ना करते हुए हम आज से ही, उसी क्षण से ही हम अपने आप को अगर समझें कि मैं ही अपने जीवन को बनाने वाला हूँ, मेरे हाथ में ही है मेरा जीवन, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, तो हम कदापि कभी भी हम निराश नहीं हो सकते, हताश नहीं हो सकते। हम निराश तभी होते हैं जब हमें दूसरे पर अपेक्षाएं होती हैं, जब हमें दूसरे की अपेक्षाओं से हमें जब जीना होता है, तब हमारे अंदर निराशा की भावना आती है। जिसे मैंने कहा कि मनुष्य का जो जीवन है, हम सब का जो जीवन है, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रज्ञावान है, हम बहुत बलवान हैं हम, लेकिन उस बल को, उस प्रज्ञा को, उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें जैसे उस सोने के ऊपर मिट्टी का आवरण लगा हुआ, हम उसको नहीं पहचान पाते। उसको पहचानने के लिए मिट्टी का आवरण हटाना होता है। वैसे ही हमें अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अहंकार रूपी मिट्टी को हटा करके और परमपिता परमात्मा की शरण में, उसकी शरण में रहते हुए, उसकी आज्ञा में रहते हुए कि आपका ही मैं दास हूँ, आपकी ही मैं दासी हूँ,
आपकी वजह से ही मैं इस जीवन में जो भी कर रही हूँ आपकी वजह से कर रही हूँ। आपने मुझे अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति, अनंत प्रज्ञा दे रखी है और इस अनंत सामर्थ्य से, इस शक्ति से मैं अपने जीवन को बहुत महान बना सकती हूँ। ऐसी भावना के साथ इस विचार क्रांति में हम अपने विचारों के साथ अपने जीवन को बहुत महान बनाएं और अपने जीवन को भी महान बनाएं, अपने विचारों को महान बनाएं और अपनी संस्कृति, अपने देश को भी आगे ले जाएं। ओम शांति शांति शांति।